हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डी के टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोकोमो मॉडल के बारे में। कोकोमो मॉडल क्या है, इसका क्या मतलब है, इसे क्यों यूज़ करते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका क्या रोल होता है। यानी कोकोमो मॉडल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ के साथ, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पर जानते हैं कोकोमो मॉडल के बारे में, इसका क्या रोल होता है, इसका क्या यूज़ होता है, इसे क्यों यूज़ करते हैं। कोकोमो स्टैंड फॉर constructive cost model. It is one of the very famous model which is used to estimate the cost of the project. यानी कि ये क्या एक बहुत ही फेमस मॉडल है किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। कोकोमो मॉडल का हम यूज़ करते हैं मेनली। कोकोमो मॉडल वाज proposed by Dr. Barry Baum in year 1981. Using this model, we can estimate the time and number of people टू डेवलप ए प्रोजेक्ट। यानी कि इस मॉडल को यूज़ करके हम किसी प्रोजेक्ट की एस्टिमेट टाइम एंड नंबर ऑफ पीपल, कितने इसमें पीपल वर्क करेंगे, इसका एक एस्टिमेट हम यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट को हमें अगर उसका टाइम और उसकी मैन पावर का एस्टिमेट करना है तो हम वहाँ पे कोकोमो मॉडल को यूज़ करेंगे। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन शुड बी डन थ्रू 3 स्टेजेस। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट का एस्टिमेशन जो है 3 स्टेजेस के थ्रू निकालते हैं। ये 3 स्टेजेस क्या हैं? फर्स्ट है बेसिक कोकोमो, सेकेंड है इंटरमीडिएट कोकोमो एंड थर्ड वन इज़ कंप्लीट कोकोमो। यानी कि ये 3 कोकोमो मॉडल्स हैं, किसी स्टेटस हैं जिनके थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट की टाइम, एफर्ट, कॉस्ट एंड मैन पावर का हम यहाँ पे एस्टिमेट निकालते हैं। जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कोकोमो के बारे में। बेसिक कोकोमो क्या है? द बेसिक कोकोमो मॉडल गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। यानी कि बेसिक कोकोमो के अंदर क्या होता है, ये हमें किसी भी प्रोजेक्ट की बेसिक पैरामीटर्स का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इट मीन्स इट प्रिडिक्ट द एफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके थ्रू किसी प्रोजेक्ट की एफर्ट्स और उसकी कॉस्ट को यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में जो एफर्ट यहाँ पे लग रहा है उसको निकालने के लिए उसका एक फॉर्मूला है, एफर्ट इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई KLOC का होल स्क्वायर एंड PM। A1 क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, KLOC यानी कि 1000 लाइन ऑफ कोडिस है, इसका स्क्वायर है, एंड PM क्या है, पर्सन पर मंथ। इस तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, बी भी एक कांस्टेंट होता है, अनदर कांस्टेंट जो होता है बी होता है, इसकी वैल्यू 1 या 2 यहाँ पे होती है। तो इसके फॉर्मूले में यूज़ करेंगे A1 मल्टीप्लाई KLOC का स्क्वायर एंड पर्सन पर मंथ। तो यहाँ पे एफर्ट्स जो होंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड है, हमें यहाँ पे टाइम की भी वैल्यू निकालनी है, तो टाइम इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई एफर्ट्स स्क्वायर B2 और मंथ्स। यानी कि B1 भी यहाँ पे कॉन्स्टेंस है और ये B2 है, इसको हम वैल्यू, इसको B2 मान लेते हैं। तो B1 B2 यहाँ पे कॉन्स्टेंस, तो यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करेंगे। B1 मल्टीप्लाई एफर्ट्स की जो वैल्यू आई है वो, उसका स्क्वायर एंड मंथ्स कितने हैं उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे टाइम जो है उसकी भी यहाँ पे जो टाइम की कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से बेसिक कोकोमो के थ्रू एफर्ट्स एंड टाइम का हम एस्टिमेट यहाँ पे निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितना एफर्ट्स लगेगा और कितना यहाँ पे टाइम लगेगा किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। सेकेंड स्टेज है इंटरमीडिएट कोकोमो। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बेसिक कोकोमो मॉडल। ये बेसिक कोकोमो मॉडल का एक्सटेंशन है। द इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल यूज 15 एडिशनल प्रिडिक्टर्स। यानी कि इसके अंदर 15 एडिशनल प्रिडिक्टर्स यूज होते हैं, कंसिडरिंग इट्स इन्वॉल्वमेंट टू एस्टिमेट ए वैल्यू और कॉस्ट। किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए इसके अंदर 15 एडिशनल प्रिडिक्टर्स का यूज़ होता है। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट की हमें अगर कॉस्ट को एस्टिमेट करना है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरमीडिएट कोकोमो। थर्ड मॉडल है यहाँ पे कंप्लीट कोकोमो। कंप्लीट कोकोमो के अंदर क्या होता है, द कंप्लीट कोकोमो मॉडल इज एक्सटेंशन ऑफ द इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। कंप्लीट कोकोमो मॉडल क्या है, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल का एक्सटेंशन है। दिस मॉडल इज फेस सेंसिटिव। इसका जो, इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं। इट डस नॉट डिपेंड ऑन एनी फेस। इसके अंदर जो भी फेसेस हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। इसको किसी प्रोजेक्ट के एफर्ट को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच फेसेस। इसके ये जो मॉडल है कंप्लीट कोकोमो, इसको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो एफर्ट्स है, रिक्वायर्ड एफर्ट्स है किसी फेस को कंप्लीट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसको यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है इस मॉडल को यूज़ करके। इसके जो 6 फेसेस है उनकी बात करें तो पहला फेस है उसमें प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड फेस है सिस्टम डिज़ाइन,
थर्ड फेज है डिटेल डिज़ाइन एंड फोर्थ है मॉड्यूल कोड एंड टेस्ट एंड फिफ्थ फेज है इसका इंटीग्रेशन एंड टेस्ट एंड सिक्स फेज है कोस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। यानी कि इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की एफर्ट्स को एस्टिमेट करने के लिए, जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है उसको इसमें एस्टिमेट किया जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पे साना कोकोमो मॉडल के बारे में, कोकोमो मॉडल क्या होता है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है और इसके जो 3 स्टेजेस होते हैं उसको यूज़ करके किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट, टाइम, एफर्ट एंड मैन पावर को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।